सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ की जनता को इतने विकास के बजट के लिए, महिलाओं के लिए जो सोचा गया बजट है उसके लिए, शहर को मेट्रो ट्रेन जैसी, छत्तीसगढ़ राज्य को मेट्रो ट्रेन जैसी जो सुविधा मिलेगी उसके लिए, और तमाम प्रकार की महिलाओं से लेकर के नगरीय निकाय के क्षेत्र के विकास से लेकर जंगल में रहने वाले जंगल के जनजातियों के लिए जो इतना सुहाना बजट पेश किए हैं माननीय वित्त मंत्री के लिए जी के द्वारा, सर्वप्रथम पूरे राज्य को बहुत अच्छी से शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से पूर्व की बजट की बात की जा रही है, पूर्व की बजट में सबको मालूम है कि सरकार बनते ही साथ हमने 3100 के धान का जो बजट पेश किया था, हमने 3100 के इसमें धान लिया। मैतारी बंधन के तहत में सभी बहनों को 1000 रुपये देना था, उसके तहत कार्य किया। आज पूरे नगर निगम में इस एक साल के अंदर में जो विकास कार्य दिख रहा है, चाहे 14 नगर निगम हो जाए, चाहे 49 नगर पालिका निगम हो जाए, चाहे 119 नगर पंचायत हो जाए, चाहे ग्रामीण स्तर के पंचायती स्तर के लोगों को देख लीजिए, आज सबसे ज्यादा विकास कार्य चल रहा है। तो इस एक साल के अंदर जो चालू हो गया, आप नेशनल हाईवे देख लीजिए, जो 5 साल तक एक डामर का अंश नहीं रखा गया था, नेशनल हाईवे हमारा बनकर तैयार हो गया, पूरा नवीनीकरण हो चुका है, डामरीकरण। तो इनका काम है बोलने के लिए, निश्चित पूरे राज्य के लिए यह बजट बहुत ही विकास वाला बजट है। यह बजट शहर के विकसित के लिए, पूरे नगरीय निकाय से लेकर के आम जनमानस के लिए बहुत बेहतरीन बजट है, और हम पूरे भिलाई की जनता माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करती है। प्रदेश के वित्त मंत्री O.P. चौधरी जी द्वारा कल बजट जो प्रस्तुत किया गया उसकी विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। तो विपक्ष के लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि नई बोतल में पुरानी शराब परोसी गई, इस तरह के आरोप लगाए गए। बजट को जन कल्याणकारी नहीं कहा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता वैशाली नगर क्षेत्र के। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो जो जन कल्याणकारी जिसे नाम दिया जा रहा है वो जनता के हित में कितना खरा उतरेगा, विशेषकर भिलाई दुर्ग के लोगों को इसका क्या लाभ मिलेगा। जी दिनेश जी, सबसे बड़ा सवाल अभी क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो बजट प्रस्तुत किया गया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उसका लाभ क्षेत्र के लोगों को या चाहे दुर्ग भिलाई के लोगों को कितना मिलता है? ये बजट जो कल पेश किया गया है, ये छत्तीसगढ़ का एक ऐसा बजट है जो आज तक ऐसा बजट कभी पेश नहीं हुआ। एक ऐतिहासिक बजट है और ये जन कल्याणकारी बजट के साथ साथ ये विकसित भारत का जो बजट मोदी जी का सपना है, विकसित छत्तीसगढ़ का रूप में बजट प्रस्तुत किया गया है। और इससे सभी वर्गों को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी वर्ग हो, सभी वर्गों को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और निश्चित ही छत्तीसगढ़ एक बहुत ही विकास की ऊंचाई को छुएगा, ये ऐसा बजट है। क्योंकि आपका कहना है कि जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है, लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि जो पिछले बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें कहे गए वादों को पूरा नहीं किया गया, इस बार फिर एक प्रकार से नए वादे किए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वादा वही करती है जो पूरा कर सके। और हमने जितने भी वादे किए थे लगभग सभी वादे पूरे हो गए हैं, और जो कुछ नहीं पूरे हुए हैं उस पर कार्य चल रहा है। उसके बारे में भी पूरा विस्तृत चर्चा हो रही है, वो भी पूरा किया जाएगा। और हम लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और जो विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष का काम ये बोलना, इन्होंने 5 साल में क्या दिया छत्तीसगढ़ को? छत्तीसगढ़ को कंगाल कर दिया, छत्तीसगढ़ को लूट लिया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, अपराध का गढ़ बना दिया। ये बोलेंगे ही, इनका काम है बोलना। जैसा कि दिनेश मिश्रा जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसे अवश्य पूरा करती है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के एक अन्य कार्यकर्ता दिलीप सिंह जी। ये दिलीप जी, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो बेरोजगार युवक हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए इस बजट में क्या नीति बनाई है जिसका लाभ युवाओं को, विशेषकर बेरोजगारों को मिलेगा? बेरोजगारी के लिए तो सिर्फ नौकरी ही काफ़ी नहीं होती है। केंद्र सरकार ने बहुत सारी स्टार्टअप योजना की है, और जो सही में है वो कर रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है, बैंकों से आसानी से ऋण मिल रहा है। और बोलते हैं कि ये सरकार अपने वादे पूरा नहीं करती। भूपेश बघेल जी ने तो बेरोजगारी भत्ता देने में 3.5 साल लगा दिए, और ये तो सरकार ने मैतारी बंधन योजना जो हुई उसके 2 महीने बाद से देना शुरू कर दिए। तो किसकी कथनी और किसकी करनी में कितना फर्क है मालूम है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा किया कि बमलेश्वरी मंदिर में वाई शेप की जो सीढ़ी बना रहे परिक्रमा की, इससे तो हमें बहुत खुशी है।
क्योंकि जय दुर्ग की यदि बात करें कि जैसे कि हाँ। बात हो रही है मेट्रो की हाँ जी, मेट्रो शुरू की जाएगी। हाँ, तो मेट्रो के लिए तो सरकार तुरंत सर्वे कर रही है ना, उसके लिए बजट भी आवंटन हुआ है, और क्या चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि जैसे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतों में मात्र 1 रुपये की कमी की गई है, तो हमने जो हमारी लोगों से चर्चा है, वो कहना था कम से कम 5 रुपये कम किया गया होता बजट में, तो इसका लाभ निश्चित रूप से निम्न और सामान्य वर्ग के लोगों को मिल पाता। आज मोदी सरकार को करीब, यह सरकारों को 12 से 13 साल हो गए। पेट्रोल मनमोहन सिंह सरकार के वक्त का रेट पता कर लीजिए ना, 100 रुपये तक हो गया था ना, और आज भी तो 100 रुपये के अंदर है, तो 10 साल में 2-3 रुपये भी नहीं बढ़ेगा, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ये थे हमारे साथ वैशाली नगर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी, जिनका कहना है कि भाजपा सरकार ने जो कहा है उस वादे को जरूर पूरा किया जाएगा। जो अभी बजट प्रस्तुत किया गया कल, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जन कल्याणकारी उससे बताया जा रहा है। इसका लाभ सभी वर्गों के लोगों को आने वाले समय में निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। हालांकि जो इसके पूर्व भी जो भाजपा सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था, उसमें काफ़ी सारे वादों को भाजपा ने अपना पूरा किया था, जैसे कि महतारी वंदन योजना। इसके साथ ही अनेक कई तरह की जो वादे आम लोगों से किए गए थे, विशेषकर युवाओं से। अभी नियमितीकरण की जो बात है, कांग्रेस शासनकाल में नियमितीकरण की प्रक्रिया को लटका दिया गया था। नियमितीकरण होने से निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर के जो दैनिक कर्मचारी उनके यदि नियमित हो जाते तो निश्चित रूप से उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा, जिसकी प्रतीक्षा उनके द्वारा कई वर्षों से की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं बजट को एक प्रकार से जन कल्याणकारी कहा जा सकता है। और देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में जो बजट में घोषणाएं की गई, उसका लाभ लोगों को कितना मिल पाता है। RCN न्यूज़ के लिए वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे।